दुबई के जो उनसे पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन, मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज़्यादा तरक्की में आ गए हैं और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज़्यादा। लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना वो हमसे बहुत अच्छा है, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर HR फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जीक्यूटिव लेवल की, वो सारा इंडिया नहीं बैठे हुए हैं। इंडिया बहुत बेहतर है, हमारे से बहुत आगे है। उसकी वजह है क्योंकि बिल गेट्स ने जो IT हब बनाई है वो इंडिया में बनाई थी। हमारे पास आए थे लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे सियासतदानों ने कहा जी हमें परसेंटेज दें, हम फिर बनाएंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। सही बात बताऊँ तो कहाँ जाना है? कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गए हैं, दूसरे ममालिक आपको वीजा नहीं दे रहे। पाकिस्तानी कहाँ जाए? अभी मैं इधर आया था, वीजे के लिए अप्लाई किया था। किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में खुद एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सऊदी और UAE जैसी इस्लामिक कंट्री भी अब पाकिस्तान के मजदूरों को बाहर कर रही है, जबकि भारतीयों को ज्यादा प्रीफर कर रही है। आज की ये वीडियो पाकिस्तानियों के लिए, आज की खबर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और दूसरी साइड पे इंडियंस के लिए बहुत ही खुश कर देने वाली खबर है, क्योंकि दुबई के हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट रह चुके हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ट्वीट की है कि हम अपनी ये नेशनल ड्यूटी समझते हैं कि दुबई में पाकिस्तानियों को जॉब ना दी जाए, क्योंकि वो यहाँ पर आके स्मगलिंग या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि दूसरी साइड पर उन्होंने तारीफ की है इंडियंस की कि वो लोग यहाँ पर आते हैं वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन रहते हैं। पिछले साल सऊदी अरेबिया ने और ईरान इराक ने ये कंप्लेन की कि यहाँ पर ये लोग हज और उम्रे की गर्ज से आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आके गायब हो जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं, जुराइम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी जेलें भर गई हैं बेकारी पाकिस्तानियों से। अब देखें कि UAE, वो उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बाद एक UAE ऐसी कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, लेबर जो है वहाँ जाती है रोज़गार की तलाश में, लेकिन जब वहाँ जाकर ये काम करेंगे, पिछले साल भी उन्होंने जहाज़ भर के पाकिस्तान बेकारियों का जो है डिपोर्ट किया। मौजूदा समय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में 1 करोड़ लोग और गरीब हो सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से कोई भी उद्योग रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। विदेश में बैठे पाकिस्तानियों की ओर से भेजा जाने वाला धन ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जीवन दान दे सकता है, लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के ज्यादातर लोग खाड़ी देशों में मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन अब सऊदी और UAE भी पाकिस्तान के मजदूर नहीं चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान के लोग जो खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं, उनके पास किसी भी फील्ड में काम करने के लिए स्किल नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तानी लोग वहाँ सिर्फ मजदूर बनकर ही रह जाते हैं। ये बात खुद अब पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीयों के पास मौजूद स्किल और इंटेलिजेंस की वजह से वहाँ की ऊंची पोस्ट पर हर जगह सऊदी और UAE की गवर्नमेंट पाकिस्तानियों की जगह भारतीयों को प्रीफर करती है। इसी बात को खुद एक पाकिस्तानी ने माना और कहा कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों की जरूरत है, लेकिन इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जिस कारण वह मजदूर ही बने रहते हैं। अगर पाकिस्तानियों को मेडिकल या फिर हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाए तो उन्हें दूसरी तरह की नौकरियां भी मिल सकती है। आगे यह भी कहा कि हम भारत की बराबरी नहीं कर सकते, भारतीयों का नजरिया और ट्रेनिंग अलग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन, मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ है। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो
ज़ीरो में है, हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते। अगर दुबई की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि वहाँ पे इंडियंस किस तरह ओहदों पे फाइज हैं और उनकी क्या रेपुटेशन है? आप देखें इंडियंस बेसिकली वहाँ पर दुबई में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना इंडियंस की, वो बहुत हाई लेवल की है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत हाई लेवल की है। मलवारियाँ वहाँ पर उनको थोड़ा सा भी काम मिलता है वो प्रॉपर काम करते हैं। पाकिस्तानी का ये प्रॉपर जो है ना ये प्रॉपर काम नहीं करते, ये बस देखते हैं अपना दिन गुजारा और बस डेट सीट, अदरवाइज और कोई इशू ना। इंडियंस देखें वहाँ पर मोस्टली जो है, आप IMF का देख रहे हैं, IMF की जो इंचार्ज है राइट नो वो भी इंडियन है। उसकी वजह यह है कि ये इंडियन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हम लोग जो गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट नहीं कर रही। अब इंडिया के देख लें, इंडिया में वहाँ पर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी वजह है कि वो अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को सपोर्ट नहीं है, जो असल वजह ये है। आपने वहाँ पे इंडियंस के साथ भी बैठे, इस्लाम दुआ हुई, उनके साथ आपने काम किया होगा, वो उनकी नेचर कैसी है, वो क्या समझते हैं? हाँ, मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते थे। ठीक है, देखें अब कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई इंडियन से नफरत करनी है या इंडिया से, लेकिन जो लोग वाकई में एक्सपीरियंस करके आए हैं, जो लोग वाकई में उनके साथ रह के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग हमें टाइम पे हमारी मजदूरी, हमारी लेबर देते वो थे, टाइम पर मजदूरी देते हैं। इंडिया वाले वो बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हम लोगों की। सर इसीलिए तो आप देखें ना कि इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में जाकर, किसी भी मुल्क में जाकर अच्छी नौकरी पर लग जाते हैं। आप देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन तमाम के CEOs आप देख लें इंडियन है। जी बिल्कुल, इसी तरह मैं लास्ट 2021 में दुबई में था, तो मैं ये चीज़ देख रहा था कि इंडियंस की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और इसके अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज है, फिर उसके अलावा उनकी जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान से बहुत हाई जा चुकी हुई है। आप दुबई गए हुए हैं? जी कितनी बार? मैं एक दफ़ा ही गया था। एक दफ़ा गए हैं। आपने देखा है कि वहाँ पे इंडियंस कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तानी कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? इंडियन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना वो हमसे बहुत अच्छा है। वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर HR फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जेक्टिव लेवल के, वो सारा इंडियन ही बैठे हुए हैं। तो हमारे लोग देखा नहीं होगा कि वहाँ इंडियन तबका जो है या इंडियन कम्युनिटी है वहाँ लेबर करती हुई दिखाई दे। लेबर आपको मोस्टली पाकिस्तानी ही मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेबर तो फिर पाकिस्तानी मैंने ज़्यादा देखा। वजह है कि मतलब हम अपना इतना अच्छा खासा मुल्क छोड़कर दुबई जाके लेबर करते हैं। अब अगर लेबर को भी आप छोड़ें, आप पिछले दिनों सऊदीया ने कंप्लेन की, तुर्की और ईरान इराक ने कंप्लेन की कि पाकिस्तानी यहाँ पर हज, उम्रा और ज़ियारतों की गर्ज से वीज़ा लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आके गायब हो जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं, चोरी चिकारी करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी भिखारियों से। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।